अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काज़मी व्लॉग्स में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हमारा मौजू ट्रैवलिंग के बारे में है। नाज़रीन किराम, जैसा कि जो बाइक पे ट्रैवलिंग करते हैं और बहुत दूर का सफ़र करते हैं उनके लिए कुछ हिदायतें और सफ़र के बारे में बताता चलूँ कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो अपने साथ बंदा लेके सफ़र पे निकले। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी बाइक जो है वो हर तरह मेंटेन होनी चाहिए। जैसे उसके टायर हो गए एकदम 0 मीटर हो, उसके अलावा ब्रेक जो है वो भी आपकी सेट हो, उसके अलावा क्लच प्लेटें जो हो गई वो भी आपकी सेट हो, उसके अलावा जो आ जाता है चैन चैन सेट जो है वो भी आपका 0 मीटर हो। अगर काम का है तो काम चल जाएगा, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सेट हो। बाइक सेट है क्योंकि बाइक को भी आप आपके साथ ही चलना होता है। बाइक हर तरह से मेंटेन होनी चाहिए। और उसके अलावा इस जो आप बाइक पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो बाइक में ज़रूर बज़रूर दो शीशे जो है राइट और लेफ्ट साइड जो है आप ज़रूर लगवाएं। आपको सफ़र में दुश्वारी नहीं होगी क्योंकि जब भी आप दूर का सफ़र कर रहे हैं, कोई मोड़ आ जाता है तो आपको आसानी होगी। पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उस शीशे में आप देख सकते हैं। तो दो छोटे से शीशे भी ज़रूर अपनी बाइक में लगवाएं। उसके अलावा दूसरा मरहला आ जाता है, अभी बाइक अगर आपकी मेंटेनेंस है, रेडी है, अभी वो कौन सी चीज़ें हैं जो बंदा अपने साथ सफ़र पे ज़रूर लेके जाए। तो मुख्तसरन जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आज मैं आप नाज़रीन किराम को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये ट्यूब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये रिश्के का जो है ट्यूब है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप एक बड़ी ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, बड़े सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप बाइक की सीट के ऊपर रख के इसके ऊपर बैठ सकते हैं। सफ़र आपका आसान नहीं गुजरेगा, आप जो है थकेंगे नहीं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये रिश्ते का ट्यूब जो है, आप इस्तेमाल करें और सफ़र करके देखें, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो आप एक ट्यूब ले लें और ये रख लें, सफ़र बहुत ही आसानदह गुजरेगा, आप थकेंगे नहीं। उसके अलावा आ गया पंचर का सारा सामान। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि ये ट्यूब को जो है रगड़ते हैं, ये वो बुरश है, ये बुरश हो गया। और ये पट्टियाँ आप देख देख रहे हैं, ये जो है टायर खोलने के लिए होती हैं, तो ये आप दो ले लें। उसके अलावा ये मैजिक हो गई। ये सारा जो पंचर का सामान है ज़रूरी है, आप अपने साथ मुख्तसरन रख लें। उसके अलावा आ जाता है ये हैंड पंप। हैंड पंप ज़रूरी होता है, छोटा सा है लेकिन आपको काम देगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहें आती हैं जहाँ पर बाइक की जो है हवा कम करना पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा करना पड़ती है। अगर कम भी हो जाए तो आपको दुश्वारी नहीं होगी क्योंकि हैंड पंप आपके साथ होगा, आप इसके ज़रिए इसकी मदद से बआसानी हवा भर सकते हैं। तो लिहाजा एक हैंड पंप अपने साथ रखें। उसके अलावा आप अपने साथ ट्यूब ज़रूर रखें। दो ट्यूब ये देख रहे हैं आप, बाइक के दो ट्यूब आप अपने बैग में अपने साथ ज़रूर लेते जाइए क्योंकि बहुत ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे अगर ट्रायल ट्यूब ख़त्म भी हो जाए तो आपको दुश्वारी नहीं होगी, बआसानी आप जो है ट्यूब चेंज करके दूसरा नया डाल के आगे का सफ़र इख्तियार कर सकते हैं, वरना परेशान होंगे। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं स्टील का चाकू छुरी जो है, ये भी आप अपने साथ ज़रूर रखें सफ़र में। आपको ये फ्रूट काटने, सब्ज़ी काटने में जो है काम आएगी, तो आप अपने साथ ये छोटी सी छुरी भी ज़रूर रखें। और स्टील की बेहतरीन ये आप ले सकते हैं और अपने साथ सफ़र पे ज़रूर ले जाइएगा। उसके अलावा हेलमेट, हेलमेट का सफ़र में इस्तेमाल ज़रूर ब ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे वाक़यात, हादसात हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। अभी-अभी हालिया जो है फैसलाबाद में जो है आसिफ नामी एक नौजवान जो अपनी जान की बाज़ी दे बैठा, जो ईद के बाद उसकी शादी थी, तो उसका गला कट गया। जो पतंगबाज़ी, जो पतंग का शौक करते हैं, उसकी डोर डोर की वजह से उसका जो है गला कट गया। तो लिहाज़ा आप जब भी दूर का सफ़र ट्रैवल करें तो हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। बाइक के आगे आप जो है सेफ्टी के लिए एक अभी देखा रहे हैं, वीडियोस में भी आपने देखी होंगी, सेफ्टी के तौर पे एक तार लगवा लें। वो क्योंकि आगे अगर डोर आ भी गई, सेफ्टी के लिए वो तार लगी होगी तो उससे टच होके रुक जाएगी, आपको नुकसान नहीं होगा।
वो भी आप ज़रूर लगाएं। उसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हेलमेट आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा और सफ़र का साथी है तो हेलमेट भी ज़रूरी है। तो आप भी महफूज रहेंगे, आपके प्यारे भी महफूज रहेंगे। लिहाजा अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम जो है इसमें कितनी हवा डाल के और जो है बाइक की सीट पे रख के सफ़र कर सकते हैं। तो लिहाजा हर कोई जो है अपने वेट के मुताबिक जो है इस ट्यूब में हवा रखे जितना उसका वेट है। तो बहरहाल इसमें ज़्यादा हवा नहीं रखनी, नॉर्मल दरमियानी हवा रखनी है। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हैंड पंप की मदद से मैं इसमें हवा डाल रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आप देख सकते हैं हवा भर गई। मैंने अपने जो है वेट के हिसाब से इसमें हवा जो है डाली है। नाज़रीन, आप किसी डोरी की मदद से इसको दोनों साइडें जो है बांध लें। ये देखें जिस तरह मैं बांध रहा हूँ, इस तरह जो है आप इसको डोरी की मदद से बांध लें। अभी ये हो गया। मैंने अपने वेट के हिसाब से इसमें हवा डाली है। ये देखें, ये अभी सीट के ऊपर मैंने रख दिया है ट्यूब को रखा। अभी मैं बैठ के बाइक चला कर आपको दिखाऊंगा। देखें जैसा कि मैं अभी बाइक पे बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं बाइक चला कर अभी आपको दिखाता हूँ। वाह भाई, बहुत ही आसानदायक सफ़र आपका गुजरागा। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप ट्यूब में हवा डाल के कैसे सीट पे रख के सफ़र कर सकते हैं, तो आपने देखा देसी तरीका है, आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। और इससे बड़ा भी जो है ना रिक्शे का एक ट्यूब आता है, वो भी आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से लें, इससे बड़ा भी एक ट्यूब आता है, वो भी ले सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगे। आपकी दुआओं का मोहताज, सैयद फरहान का।